हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग लेटर चैनल में। आशा करते हैं आप सब मेरी प्यार प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन एंड टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पेक्यूलर रीडिंग का टॉपिक है वो है महादेव का मैसेज रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। इस पवित्र सावन महीने में हमारे योगाधिराज योगी राज महादेव से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग कोई मैसेज ना लें, ऐसा हो सकता है नहीं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर महादेव से गाइडेंस लेने वाले हैं, महादेव से एडवाइस लेने वाले हैं, या फिर हम उनसे विनती करने वाले हैं कि क्या वो हमें बता सकते हैं रिगार्डिंग आवर स्पिरिचुअल जर्नी और हमारे फ्यूचर को लेके। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है महादेव का मैसेज आपके लिए इस सावन में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग, एंड साथ ही क्या संदेश है उनका, किस तरीके से वो आपको गाइड करना चाहते हैं या फिर किस चीज़ को लेके वो आपको अश्योर करना चाहते हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1, महादेव की गाइडेंस क्या है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एंड क्या वो आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले काइंड ऑफ लाइक ये देख लेते हैं कि अभी करंटली आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं, एंड देन हम आपकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी को लेके महादेव की गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एक्चुअली मुझे 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे दोनों सिनेरियोज आपको डिस्क्राइब करती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और महादेव का एग्जैक्टली मैसेज या फिर एग्जैक्टली संदेश आपके लिए क्या है। सबसे पहला जो ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है उन लोगों का जो अभी अपनी शैडो वर्क कर रहे हैं, जो अपने नेगेटिव सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काइंड ऑफ कह सकते हैं कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर टॉक्सिक थिंग्स को लाइक रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कि अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में थे पहले, अगर आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम को पहले फॉलो करते थे, तो आप कहीं ना कहीं अपने खुद के धर्म से कनेक्ट हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लाइक एशियंट जो फॉर्म है रिलीजन का, एशियंट जो एक आइडियोलॉजी है जो स्पिरिचुअलिटी की, आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं एंड आप उस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप पहले नास्तिक थे तो आप आस्तिक हो रहे हैं। अगर आप पहले काइंड ऑफ लाइक डेवलिस चीज़ों को मानते थे तो अभी आप काइंड ऑफ लाइक धार्मिक होते जा रहे हैं। या फिर अगर आप पहले टॉक्सिक सिचुएशन में थे, टॉक्सिक आपका बिहेवियर पैटर्न था, टॉक्सिक चीज़ों से आप जुड़े हुए थे, काइंड ऑफ लाइक ड्रग्स, ड्रिंकिंग, काइंड ऑफ लाइक चीज़ें, या फिर आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स थे जो कि नास्तिक थे, जो कि लाइक क्लब पार्टी करने वाले थे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी थिंकिंग हो और ये आपका परसेप्शन हो चीज़ों को लेके। एंड अब आप उसको लेट गो करके काइंड ऑफ लाइक अभी आप अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हो। अभी आप अपने आप को काइंड ऑफ लाइक उन चीज़ों से निकाल कर भगवान की तरफ लेके आ रहे हो। उन चीज़ों को अपने आप से निकाल कर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली। यस। एंड जो दूसरा ग्रुप है वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुका है, ऑलरेडी अपने आप को प्योरीफाई कर चुका है। एंड अब वो काइंड ऑफ लाइक अपने जैसे दूसरे लाइक माइंडेड पीपल से मिल रहा है। जो दूसरा ग्रुप है वो अपने ही जैसे लोगों के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है, अपने जैसे ग्रुप के लोगों के साथ जो है इन्फॉर्मेशन को लाइक आदान प्रदान कर रहा है, इन्फॉर्मेशन का उनसे सीख रहा है। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हों और आप वहाँ पर जो है रेगुलरली जो है पार्टिसिपेट करते हों कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि लाइक आप स्पिरिचुअल चैनल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हों, लाइक यूट्यूब चैनल एंड ऑल। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड जो चीज़ें आपने फेस की हैं, जिन चीज़ों से आप लाइक बाहर निकल के आए हो, जो चीज़ें आपने प्योरीफाई की हैं अपने आप में, उन चीज़ों को अब आप दूसरे लोगों को समझा रहे हो ताकि दूसरे लोग भी अपने आप को उन चीज़ों से निकाल सकें।
मतलब एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हो, एक तरीके से उन्हें भी सही रास्ता दिखा रहे हो। आप काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक छोटे-मोटे गाइड का काम करने लगे हो, ठीक है? दूसरे लोगों की लाइफ में जो आपने सीखा है वही आप दूसरे लोगों को सिखा रहे हो। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो ये मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी करंट फेज़ दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको काइंड ऑफ लाइक इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा है। आपको सीखने में, सिखाने में, लाइक स्किल्स, लाइक ज्ञान में आपको मज़ा आने लगा है। एंड शायद 1-2 लोग ऐसे ज़रूर हैं आपकी लाइफ में जो आपको काइंड ऑफ एक रिस्पेक्टेड वे में देखते हैं, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में देखते हैं और आप उनके लिए एज अ गाइड का काम कर रहे हो। एंड वो लोग उन्हीं सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं समहाउ जिनसे आप हो चुके हो। वो चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, महादेव का जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप डेफिनेटली उस चीज़ से निकल चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग, उन लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि उनको बैलेंस करना सीखना है अभी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ काइंड ऑफ लाइक इनबैलेंस हो रही है। आप लोग कुछ ज़्यादा ही काइंड ऑफ लाइक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो जिससे कि आपकी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आप खुद से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद की ग्रोथ से ज़्यादा दूसरों की ग्रोथ में जो है आप इंटरेस्ट ले रहे हो, दूसरों की ग्रोथ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है, कि लाइक ये एक्सट्रीम ना जाए किसी भी पोजीशन में। एंड जो पहला ग्रुप था हमारा जो कि अभी नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, जो कि अपनी एनर्जी को काइंड ऑफ लाइक प्योरीफाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो महादेव का मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना सीखना है। लाइक आपको ये सीखना होगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, ठीक है। बस हमें उसको ओवर पावर करना है, बस हमें उसको बैलेंस में रखना है, हमें उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना है। ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। लाइट एंड डार्क दोनों ही जो है पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइट लाइट देखोगे, डार्क नहीं देखोगे तो आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते। एंड इसीलिए आपको भी अपने इन दोनों पार्ट को बैलेंस करना है। ऑफ कोर्स आपको उसमें से बाहर निकलना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, बट उस चीज़ को बैलेंस करके भी रखना है। एनर्जी को एक्सपीरियंस से बाहर निकलो, लाइक जो टॉक्सिक चीज़ है उससे बाहर निकलो, एनर्जी से नहीं। एनर्जी को बैलेंस करो। और आपको महादेव क्या कह रहे हैं? महादेव आपको कह रहे हैं कि लाइक बिगर पिक्चर को देखो। आप में से कुछ लोग शायद अभी बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो शायद अभी इन सब मोमेंट को या फिर इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको एक तरीके से लाइक इम्पोर्टेंस मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, तो बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। एंड महादेव चाहते हैं कि आप बिगर पिक्चर को देखो। पहले अपने आप को भरो, पहले अपने आप को बैलेंस करो, फिर अपने आप को भरो, फिर लाइक बिगर पिक्चर को देखो। एंड देन जो है आपको काम करना है जो आप करना चाहते हो, जो आपका लाइफ पर्पस है या फिर आपका सोल पर्पस है, क्योंकि सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो फिर अपना काम करो, बट उससे पहले अपने आप को बैलेंस करो। आपको काइंड ऑफ लाइक कह सकते हैं चुप रहने की ज़रूरत, खुद में और ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत है। अभी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफ कोर्स अगर कोई आपसे ज्ञान लेना चाहता है, अगर कोई आपसे गाइडेंस चाहता है तो आप बिल्कुल दो, नो डाउट, बट स्टिल अभी आपको और अंदर उतरने की ज़रूरत है बजाय बाहर ज़्यादा एनर्जी खर्च करने के। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को शांत रख के खुद में उतरिए, जितना हो सकता है उतना उतरिए, ना कि बाहर। अभी आपको ज़रूरत नहीं है काइंड ऑफ लाइक इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन लेने। अभी ये चीज़ें बहुत अधूरी हैं। अभी तो आपने पहला स्टेप ही पार किया, ये पहला ही पड़ा है, जर्नी अभी दूर है। सो खुद के अंदर उतरिए, जितना हो सकता है उतना उतरिए। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी अभी थोड़ी सी अनईजी है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी लाइक थोड़ी सी अनईजी है। आप काइंड ऑफ लाइक आपका माइंड काइंड ऑफ लाइक फ्लोटिंग स्टेट में है, जो चीज़ मुझे फील हो रही है आप में से बहुत सारे लोगों का। एंड बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं लाइक
चाहते हैं कि लाइक वो बात करें उन सब चीज़ों पे जो उन्होंने डिस्कवर की हैं, जो उन्होंने समझी हैं, देखी हैं, जानी हैं। एंड कुछ लोगों की एनर्जी बहुत शांत है, कुछ लोगों की एनर्जी लाइक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि इस टाइप की हो गई है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, वो ऑब्जर्वर एनर्जी में आ चुके हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। एंड जो लोग ऑब्जर्वर एनर्जी में, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए इस चीज़ को, बस अपने आप को बर्डन मत दीजिए, अपने आप को लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन में मत डालिए, प्रेशराइज मत कीजिए इन सब चीज़ों को लेके। जस्ट लेट इट फ्लो, जो भी एनर्जी है, जस्ट बी ए वॉचर। बहुत ज़्यादा इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। और यस, महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी डील कर रहे हैं अपने टॉक्सिक सिचुएशन या फिर चीज़ों से, एंड उन लोगों के लिए भी जो अपने लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी महादेव आपसे कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, कि अगर आप खुद को एज ए लीडर पेश करने की सोच रहे हो इन फ्यूचर, कि काइंड ऑफ लाइक आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ, या फिर आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाओ, या फिर आप जो है इस रिगार्डिंग जो है लोगों की हेल्प करने के लिए काइंड ऑफ लाइक एक लीडरशिप पोजीशन में आ जाओ, देन उसके लिए महादेव का कहना है नहीं, अभी नहीं, अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। आपको लग रहा है कि आप रेडी हैं, बट आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। अब ये आपको और भी बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। अभी वो टाइम नहीं आया है जहाँ पर आप सोलो खेलें, या फिर जहाँ पर आप अपने दम पे खेलें, जहाँ पर जो है आप काइंड ऑफ लाइक लोगों को मेंटोर कर सकें। अभी आप उस पोजीशन में नहीं आए। आई एम सो सॉरी अगर आपको इस चीज़ को लेके ट्रिगर हो रहा है, और अगर आपको एक्चुअली में ट्रिगर हो रहा है, देन इट्स अ कन्फर्मेशन कि अभी आप नहीं आए हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको ट्रिगर हो रही है, देन ऑफ कोर्स अभी आप में कुछ शैडो एस्पेक्ट हैं, लाइक ईगो इशूज एंड ऑल। एंड अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हो, देन यस, आप ग्रो कर रहे हो, आप चीज़ों को समझना सीख चुके हो, ना कि उन पे रिस्पॉन्ड करना। ओके, सो यहाँ पे जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपका एज अ लीडर, लीडरशिप में आके लाइक लोगों को गाइड करने का जो टाइम है वो अभी नहीं आया है। आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जो आपका टाइम है वो है कोलैबोरेशन का। अपने जैसे लोगों को ढूंढिए जो कि या तो आपकी सेम एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर आपसे थोड़ा सा आगे हैं। आप अभी उन लोगों को ढूंढिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, लाइक माइंडेड पीपल के साथ उठिए बैठिए, लाइक माइंडेड पीपल के साथ जो है अलाइनमेंट बनाइए। अपने आप को धीरे धीरे जो है एक्सपेंड कीजिए, उनके साथ मिलकर धीरे धीरे अपने आप पर वर्क कीजिए, धीरे धीरे जो है सेट कीजिए चीज़ें फ्यूचर के लिए। एकदम से मत कीजिए, एकदम से प्रेशराइज मत कीजिए अपने आप को, या फिर एकदम से लाइक लीप ऑफ फेथ मत लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, जो कि आपके करने की उम्मीद मुझे ज़्यादा दिख रही है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की, कि आप कोई बड़ा लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अभी मत लीजिए। अभी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप। अभी आप रेडी नहीं हैं स्पिरिचुअली इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप अभी लीप ऑफ फेथ लेते हैं, देन बूम, यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हो सकता है आपके लिए इन फ्यूचर, जो कि आपको तकरीबन 2-3 स्टेप और पीछे ले जाए जहाँ पर आप हैं अभी उससे। सो प्लीज़ पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, स्टैब्लिश कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, अपनी तरह लोगों को जोड़िए, एक लाइन बनाइए। आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं अभी, आप लोगों से सीख सकते हैं अभी, अपने टाइप के लोगों से जो आपसे एक स्टेप आगे हैं, या फिर जो लाइक ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। देन क्रिएट कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए, प्लान बनाइए पूरा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। क्रिएटिविटी अपनी यूज कीजिए, देन फ्यूचर में आप इस रिगार्डिंग एक्शन लीजिए जो आप अभी लेने की सोच रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग बन सकते हैं, बनिए, बट अभी नहीं, फ्यूचर में। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में लाइक लोगों को हील करना चाहते हैं एज अ हीलर, वो भी आप कर सकते हैं, बट अभी नहीं, इन फ्यूचर। अभी आपको बैलेंस बनाना है, अभी आपको पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, अभी आपको इस टाइप की कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी है जो ऑलरेडी या तो ये काम कर रही हैं, या फिर ऑलरेडी जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। आपको लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप रेडी हैं, बट आप रेडी नहीं हैं। ग्रुप नंबर 1, आपकी सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी सिचुएशन आगे जाके फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाएगी, देन आप रेडी हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नियर फ्यूचर शादी दिखाई दे रही है, कि नियर फ्यूचर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी करने वाले हैं। सो जिन लोगों के लिए शादी की सहनाई बजने वाली है अगले 1-2 साल में, लाइक या फिर अगले 2-3 साल में, ठीक है, लाइक 3 साल मुझे मैक्सिमम टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। सो अगर आप लोगों की 2-3 साल में शादी होने वाली है, देन
बेस्टिस के महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप 3 साल बाद ही अपने इस पैशन को फॉलो करें, परस्यू करें जो आप अभी करना चाहते हैं। तब तक आप अपने आप पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और ज़्यादा डीप इनटू जाइए खुद में और ख़ुद को समझिए, अपनी आत्मा को, अपने आत्मन को समझिए। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मान लीजिए यस, आप में से कुछ लोग शायद पता नहीं, बट ये शादी की न्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सडन आपकी ज़िंदगी में आने वाली। हो सकता है शायद आप प्रिपेयर ना हो इस शादी के लिए अभी, बट सडनली ये शादी का माहौल आपका बन जाए और आपको शादी करनी पड़े, आप में से कुछ लोगों के लिए। बट यस, मुझे यहाँ पर कोलाब्रेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो महादेव आपसे चाहते हैं कि आप कोलाबरेट करें लोगों से। अभी अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, उनसे मिलिए, बात कीजिए, कुछ उनके साथ काम शुरू कीजिए। अभी सोलो खेलने से अच्छा है आप पार्टनरशिप में काम शुरू करें, अगर आप एक्चुअली में काम करना ही चाहते हैं तो। देन आप लोग जो है खुद का काम करें। अभी आप ऑब्जर्व करें, जितना हो सकता है ऑब्जर्व करें, अपने आप पे मेहनत करें, ठीक है, अपनी स्किल्स पे काम करें। एंड देन जो है आप खुद अकेले करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आफ्टर मैरिज आपका हॉबी या फिर आपका स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ हीलर, वो आप आफ्टर मैरिज लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आफ्टर मैरिज आपके करियर के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। बिफोर मैरिज आपके करियर के लिए टाइम पीरियड मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर महादेव दिखा रहे हैं। ओके, सो काइंड ऑफ यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 1। होप सबको पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हेलो एनर्जी सूचूस, आपसे नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है महादेव का इस सावन के पवित्र महीने में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग। एंड साथ ही क्या वो चीज़ है जिसको लेकर वो आपको अश्योर करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर और रिगार्डिंग योर प्रेजेंट, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। इससे पहले कि हम महादेव का संदेश देखें आपके लिए, इससे पहले कि हम देखें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, हम ये देख लेते हैं कि करंटली अभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं, ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो सके कि ये जो रीडिंग है हमारी ये आपके लिए ही है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। पहला जो ग्रुप है वो उन लोगों का है जो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंड कर चुके हैं, काइंड ऑफ लाइक ऑलरेडी एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन लोगों की हो चुकी है और अब काइंड ऑफ लाइक उनका एक रीबर्थ हो चुका है, लाइक टोटली न्यू रीबर्थ उनके थॉट पैटर्न में, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी लाइक कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में, लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी, दुनिया को देखने का और ख़ुद को देखने का भी बहुत बड़ा चेंज आया है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो टोटली अभी ब्रांड न्यू पर्सन हो चुके हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और आप काइंड ऑफ लाइक कंप्लीट कर चुके हो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और आप टोटली अपने आप को लाइक एज अ न्यू बोर्न बेबी की तरह फील करते हो, जैसे कि लाइक सब कुछ आपके लिए नया है एंड आप अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो अपनी लाइफ की, देन ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पल आपके लिए ही है। दूसरा जो ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है वो उन लोगों का है जो अभी अपनी कार्मिक डेप्थ को पूरा कर रहे हैं, जो अब अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को लाइक सॉल्व कर रहे हैं। स्पेशली लाइक अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने कर्मास को आप लोग क्लियर कर रहे हो अभी करेंटली। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ आप अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक कह सकते हैं कि एफर्ट्स लाइक दान पुण्य, ये आपको समझ में आ चुका है कहीं ना कहीं। सो आप उस पर काम कर रहे हो। लाइक अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो एक ग्रुप वो है जो ऑलरेडी अपनी मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंप्लीट कर चुका है और अब न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है। एंड दूसरा ग्रुप अपने कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर कर रहा है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी इन फ्यूचर लाइक जल्दी ही एंड होने वाली है, लाइक ऑलमोस्ट आप लाइक एंडिंग के उस पर आ चुके हो कि जल्दी ही एंड होने वाली है। बस कुछ
पास्ट इशूज़, कुछ पास्ट मेमोरीज़, कुछ पास्ट ट्रॉमास, स्पेशली रिगार्डिंग लव, स्पेशली रिगार्डिंग सम पीपल, स्पेशली लव मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक लव ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग जो है लाइक लव रिलेशनशिप को लेके अभी अनहील्ड हैं पास्ट की, सो उससे आप लोग हील हो रहे हो कहीं ना कहीं। एंड यस, फैमिली और दोस्तों की कार्मिक जो लेसन्स हैं, आप लोग कार्मिक अकाउंट को अपने क्लियर कर रहे हो। सो दूसरा ग्रुप वो है यहाँ पर। एंड अगर ये चीज़ आपके साथ मैच होती है देन यस ये आज का जो हमारा वीडियो है ये एकदम आपके लिए ही है। सो आइए चलिए देखते हैं क्या मैसेज है महादेव का आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रिगार्डिंग। क्या है वो चीज़ जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं या फिर आपको अश्योर करना चाहते हैं अबाउट योर फ्यूचर। चलिए देख। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हो। आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर चुके हो। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी लाइक अकॉल्ट और टैरोस, विचक्राफ्ट, स्पेल, ब्लैक मैजिक, ज्योतिष, इन सब चीज़ों की अच्छी खासी आप लोग समझ रखते हो। लाइक जर्नीस वगैरह जैसे लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, काइंड ऑफ लाइक थिंग्स, इन सब चीज़ों की भी आप लोग बहुत अच्छी समझ रखते हो। कुंडलिनी, चक्रास, ऑरास, इन सब चीज़ों की भी आप बहुत अच्छी समझ रखते हो। इस पाइल में मुझे वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। एंड शायद आप लोग वही लोग हो जो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ख़त्म कर चुके हो एंड काइंड ऑफ लाइक आपका टोटली न्यू बर्थ हो चुका है। या फिर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेप्थ, कार्मिक अकाउंट को आप लोग क्लियर कर रहे हो। एंड आप में से बहुत सारे लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर, बहुत ही अच्छे ऑब्जर्व एंड काफ़ी अच्छा आईक्यू भी है आप लोगों का। इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पीपल हो आप लोग। बस एक ही चीज़ की कमी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, वो है सेल्फ डाउट। एंड काइंड ऑफ लाइक ये नॉर्मल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। साइकोलॉजी भी इस चीज़ को प्रूफ करती है कि जो लोग हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, वो लोग थोड़े से सेल्फ डाउटेड पीपल होते हैं जो अपने आप पे डाउट करते हैं। एंड वो चीज़ मुझे आप में भी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा सेल्फ डाउट है यहाँ पर। अपनी खुद की शक्तियों पर आपको थोड़ा सा कम भरोसा है। खुद को लेके काइंड ऑफ लाइक समटाइम्स आप अश्योर हो जाते हो। एंड और यस, आप खुद को शो करने से डरते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को शो करने से डरते हैं। जो नॉलेज आपके पास है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, आप उसको शो करने से डरते हो। लाइक आप और सीखना चाहते हो, आप लोग और ऑब्जर्व करना चाहते हो बजाय अपने आप को खुल के पेश करने के। आपको ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। जब सही टाइम आएगा तब आप चीज़ें शो करोगे। जब काइंड ऑफ लाइक अपना टाइम आएगा, लाइक तब हम दिखाएंगे करके, उस टाइप की एनर्जी मुझे इस फाइल में आ रही है। जबकि आप लोग बहुत अच्छे लीडर्स हो, कमाल के लीडर्स हो, कमाल की आपको समझ है। एंड ये वो पायल है जो कि अपने आप को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके रखती है। एंड कह सकते हैं कि हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। बहुत रेयर ऐसा है कि किसी फील्ड में आपको नॉलेज ना हो। हर फील्ड में आपको नॉलेज है। ये पायल चूज़ करने वाले लोग लाइक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी नॉलेजेबल, लाइक जनरल नॉलेज आप लोगों की बहुत अच्छी हो सकती है। आप लोगों को सीक्रेटिव चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें, कह सकते हैं कि अनसुलझे रहस्य, या फिर टॉप 10 जो चीज़ें होती हैं, टॉप 5 जो चीज़ें होती हैं, उस टाइप की चीज़ों में, उस टाइप के वीडियोस देखने में आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा, बड़ा मज़ा आता होगा। या फिर साइकोलॉजी वाले वीडियोस, या फिर स्किल्ड वीडियोस, या फिर कह सकते हैं हम वॉर वीडियोस, हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस, डिटेक्टिव वीडियोस, थ्रिलर्स, इन्वेस्टिगेशन। यस, इन सब चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आता होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, एंड जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं वो ये है, आप लोगों का टाइम, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का टाइम ऑलरेडी आ चुका है कि आप अपनी पावर्स को शो करो दुनिया को। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, लाइक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके हैं। एंड जो टोटली लाइक न्यू बर्थ हो चुका है, जिनका जो टोटली लाइक रेडी है दुनिया को फेस करने के लिए, एंड टोटली काइंड ऑफ लाइक उनकी एकदम नई एनर्जी है। उन लोगों के लिए महादेव कह रहे हैं आपका वक्त आ चुका है। लाइक आपको अभी काम करना शुरू कर देना चाहिए अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस पे, या फिर जो भी आपने सीखा है उस चीज़ को दुनिया को शो करने के लिए। और उस नॉलेज से, उस स्किल से, उस आपकी कह सकते हैं कि पावर से दुनिया को कॉन्कर करने के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। अब और आपको हाइड करके नहीं रखना चाहिए अपने आप को।
रेडी हो जाइए कि आप दुनिया को दिखा सको कि आप क्या हो और आपके पास क्या नॉलेज है। जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेप्थ को, यहाँ पे कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहा है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। सो महादेव आपको उस चीज़ के लिए अश्योर कर रहे हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। अगर आप अपनी फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर, और आप अपनी ड्रीम बॉडी या फिर ड्रीम जो आपका है हेल्दी बॉडी का, वो आप अचीव कर पाओगे। आपको जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। लाइक समटाइम्स चीज़ें टाइम लेती हैं, सो गो विद द फ्लो। प्रेशराइज नहीं करना है, मेन गोल आपका हैप्पी रहने का है, ना कि प्रेशर रहने का। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी आपकी हेल्थ आगे जाके फ्यूचर में सुधरने वाली, स्पेशली अगर आपको हेयर फॉल रिलेटेड इशूज़ हैं, वाइट हेयर इशूज़ हैं, या फिर आपको अनहील्ड हार्ट है आपका, कहीं ना कहीं अगर आपको काइंड ऑफ लाइक सर दर्द रहता है, अगर आपको डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है फ्यूचर को लेके, या फिर आपको पैनिक अटैक आता है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है आपका, देन यस आपकी हेल्थ बहुत जल्दी फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाएगी और आप इन सब चीज़ों को काइंड ऑफ लाइक ओवरकम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। सो ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, ट्रस्ट रखिए अपनी ईस्ट पर, और ट्रस्ट रखिए महादेव पर। आप में से बहुत सारे लोग अगर एक परफेक्ट पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई आपके जैसा मिले, जिसके साथ जो है आप कुछ नया शुरू कर सको, या फिर जिसके साथ जो है आप लाइक डिस्कस कर सको सम थिंग्स और कोलैबोरेट कर सको समथिंग, देन ऐसा पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। काइंड ऑफ लाइक आप में से कुछ लोग अपनी सोल ट्राइब्स को, सोल फैमिली मेम्बर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सोल ट्राइब्स एंड सोल फैमिली मेम्बर मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए आप में से यस यहाँ पर लव कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली मैरिज कनेक्शन। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट, आपके लवर, लाइक डिवाइन लवर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एंट्री लेने वाले हैं। अगर आप अपनी मैरिज को लेके बर्डन फील करते हैं, या फिर समटाइम्स लाइक आपको लगता है कि पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा, देन थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे यहाँ पे मैरिज वेल्स बज रही हैं, तो हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर अंदर, या फिर मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप में से 95% लोगों की शादी हो जाएगी। ओके ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक मैक्सिमम टाइम फ्रेम बताया मैंने, एंड मिनिमम जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे वो है 8 मंथ, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए 3 मंथ, बट ये एवरेज टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली 8 मंथ to 3 years, कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है आपकी शादी हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2। एंड साथ ही अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। आपने बहुत रेस्ट कर लिया, आपने बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर लिया, आपने बहुत नॉलेज गेन कर ली। अब आपको एक्शन लेना है इन सब चीज़ों पे। अब आपको शो करना है आपकी स्किल्स को दुनिया के सामने, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है। अब आपका दिखाने का टाइम आ चुका है। सो आप शो कीजिए, अपने ज्ञान को शो कीजिए। स्पेशली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन फ्यूचर अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से, लाइक अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड करने वाले हैं। सो तैयार हो जाइए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तैयार हो जाइए अपनी डिस्कवरीज को अनडिस्कवर करने के लिए, एंड तैयार हो जाइए अपने नॉलेज को लोगों के सामने पेश करने के लिए। महादेव आपसे यही कह रहे हैं। इसी के साथ महादेव आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। करंटली आपके फाइनेंस इन फ्यूचर बहुत अच्छे हो जाएंगे, एंड आपको बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी इसी नॉलेज को, जो आपने अकॉल्ट की फील्ड में हासिल की है, इसी नॉलेज से आप लोग पैसा कमाओ, इसी नॉलेज से आपको पैसा बनाने का मौका मिले। एंड यस आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज फ्यूचर में नहीं होंगे। सो महादेव आपसे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक बिग अबंडेंस, बिग मनी, बिग कह सकते हैं ब्लेसिंग आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। सो उसके लिए होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। एंड यस जो आपने सपना देखा था क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का, कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे इन फ्यूचर, वो भी आपका मुझे फ्यूचर में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेशली आप अपनी सोल फैमिली मेम्बर, सोल ट्राइब्स लोगों से आप मिलने वाले हो, एंड उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो इन फ्यूचर। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी सोल ट्राइब्स, सोलमेट्स के
सोल फैमिली मेम्बर के क्लोज हो तो आप इन फ्यूचर उनके साथ कुछ प्लान आउट कर सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। उसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं अगले 3 महीने से लेकर 3 साल के बीच में। आपका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा जाने वाला है ग्रुप नंबर 2। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप में से मैक्सिमम लोगों का। और महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए, अपने दिल की बातों को कहना सीखिए। लाइक रिग्रेट मत रखिए किसी चीज़ का। अगर आपके दिल में किसी चीज़ को लेके गिल्ट है, किसी चीज़ को लेके रिग्रेट है, उस फीलिंग को लाइक लेट को कर दीजिए, उस फीलिंग को रिलीज़ कर दीजिए एंड एकदम क्लियर हो जाइए, एकदम क्लियर तरीके से जो है आगे बढ़िए लाइफ में। ओके, अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी अच्छे हीलर की या फिर अपने सोल ट्राइब, सोल फैमिली मेम्बर्स के जो आपको हील कर सकें। एंड साथ ही महादेव आपसे ये भी कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपकी ज़िंदगी में पैसन लाइक न्यू पैशन, न्यू एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि उठिए, आगे बढ़िए, टाइम आ चुका है आपका, टाइम वेस्ट मत कीजिए, डोंट स्टॉप। यस, आप में से कुछ लोगों को, शायद कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, ताकि आप रिलीज़ कर सकें कुछ चीज़ों को। एंड नेक्स्ट 1 साल में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं रिगार्डिंग योर करियर। यस, रिगार्डिंग योर करियर एंड कुछ लोगों के लिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ टू। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये था महादेव का मैसेज आपके लिए। होप सबको पसंद आया होगा। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।